दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और सूमी में यूक्रेन का भीषण हमला, सूमी के एक इलाके पर नियंत्रण हो गया है। यूक्रेनी फोर्स को कामयाबी मिली है और सूमी के एक इलाके पर नियंत्रण कर लिया उन्होंने। तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात फिक्स हो चुकी है। अलास्का में युद्ध विराम पर मंथन होगा, लेकिन इस बीच यूरोप में रोज समीकरण बदल रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से कई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें रोज पुतिन की नई शर्तें सामने आती हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का डर बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन 6 शर्तें लगा सकते हैं, जिसमें यूक्रेन के बड़े इलाकों का विलय रूस में किया जाएगा और इस पर आधिकारिक मुहर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों को लगानी पड़ेगी। इसके अलावा युद्ध विराम के प्रस्ताव में कई दूसरी शर्तें भी हैं। इससे बौखलाए ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया है। यानी अलास्का में मीटिंग से पहले ही पुतिन की शर्तों ने सस्पेंस पैदा कर दिया है। यूरोप में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। आंशिक युद्ध विराम पर तस्वीर 15 अगस्त को साफ हो जाएगी, क्योंकि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी। पूरी दुनिया की इस पर नजर है। क्या ट्रंप पुतिन की सारी शर्तें मान जाएंगे? क्या पुतिन भी ट्रंप के प्रस्ताव को अप्रूव कर देंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ, एक भी शर्त पर सहमति नहीं हुई, तो समझ लीजिए तबाही का सबसे बड़ा दरवाजा यूरोप में खुल जाए। फिर पुतिन के पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन का पूरी तरह खात्मा कर देना, यानी भीषण तबाही हो सकती है। और दूसरा विकल्प है ज़ेलेंस्की हमलों से डर कर आत्मसमर्पण कर दे, जिसके बाद रूस अपने हिसाब से यूक्रेन के हिस्सों का विलय कराए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। इसकी वजह है कि नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन का खात्मा होते देख नाटो फ्रंट लाइन पर आकर हमले कर सकता है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। लेकिन अभी सबकी नजरें ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पर हैं, जिसमें पुतिन की 6 शर्तें क्या हो सकती हैं, उसका ब्लूप्रिंट जानिए। पहली शर्त, यूक्रेन को डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया से पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटाना होगा। दूसरी शर्त, रूस इन इलाकों को बॉर्डर बना देगा और 50 किलोमीटर का बफर जोन तैयार करेगा। तीसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा पूरी तरह से छोड़नी होगी, तभी युद्ध विराम पर बात बनेगी। चौथी शर्त, यूक्रेन को पूरी तरह से गैर परमाणु मुल्क बनना होगा। रूस को गारंटी देनी होगी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। पांचवी शर्त, यूक्रेन में रूसी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, उनके अधिकारों को सुरक्षा देनी होगी। छठी शर्त, रूस के कब्जे वाले इलाकों को अमेरिका और पश्चिमी देशों को मान्यता देनी होगी। रूस से सारे प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके अलावा रूस विलय वाले इलाकों से अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि एक नया बॉर्डर बनाकर वहां अपने हिसाब से व्यवस्था चलाएगा। पुतिन की शर्तें बेहद कड़ी हैं, जिस पर अमेरिका शायद सहमत हो जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि वो 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देंगे। ऐसे में आंशिक युद्ध विराम पर करार हो पाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। अब सब कुछ ट्रंप पर निर्भर करता है।
वो कैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार करते हैं। और ऐसी संभावना है कि 3 चरणों में रूस यूक्रेन के 6 हिस्सों का विलय कराएगा। पहले चरण में पूरे डोनबास का विलय कराया जाएगा, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क शामिल है। इन इलाकों पर रूस ने युद्ध के शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली थी, जबकि दूसरे चरण में डोनबास से आगे ज़पोरिजिया और खरसोन प्रांत का भी विलय कराया जाएगा। ये दोनों इलाके रूस के पास हैं। वहां भीषण जंग के बाद रूस फ्रंट फुट पर पहुंचा है। 4 प्रांतों पर कब्जे के बाद तीसरे चरण में खार्किव और सूमी को रूस में मिलाया जाएगा, जिससे यूक्रेन का बॉर्डर बेहद छोटा हो जाएगा और काला सागर से पूरी तरह कट सकता है। इसके बाद रूस नए सिरे से यूक्रेन के साथ सीमा निर्धारित करेगा। दरअसल पुतिन का प्लान है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से काला सागर से काट दे, जिससे यूक्रेन का सारा कारोबार ठप हो जाए, क्योंकि यूक्रेन का 90% निर्यात काला सागर से होता है। अगर रूस ने पूरी तरह से यूक्रेन का कारोबारी रूट ब्लॉक कर दिया तो यूक्रेनी जनता में ज़ेलेंस्की के खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाएगा। तब यूक्रेन के लोग संपूर्ण यूक्रेन का विलय रूस में करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है पुतिन कम से कम 4 प्रांतों को रूस में विलय पर अड़े हैं, और इसी शर्त को मानने के बाद युद्ध विराम वार्ता आगे बढ़ पाई। पुतिन की शर्तों के बीच इस पर भी निगाह रहेगी कि ज़ेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया जाता है या नहीं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की को बुलाया नहीं जाएगा, जबकि ऐसे भी कयास हैं कि मीटिंग के वक्त ज़ेलेंस्की अलास्का में मौजूद रहेंगे, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्हें ब्रीफिंग दी जाती रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की की सहमति जरूरी है। और युद्ध विराम की संभावना पर किस यूरोपीय देश ने क्या कहा, ये आप सुनिए। पहले अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अलास्का में मीटिंग का निर्णय बता रहा है कि पुतिन युद्ध विराम चाहते हैं। उधर जर्मनी का कहना है, यूरोप के देशों की बात करें तो जर्मनी का कहना है कि पुतिन का युद्ध विराम भी एक तानाशाह की तरह वो पुतिन इसका युद्ध विराम भी करना चाहते हैं। इटली ने कहा है कि सीज फायर पर सहमति एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है। जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि युद्ध विराम आंशिक नहीं बल्कि संपूर्ण होना चाहिए। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम तोड़े तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। और कितने प्रतिबंध लगाएंगे वैसे आप? और उधर स्पेन ने कहा है कि रूस को यूक्रेन की आजादी और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। युद्ध विराम को लेकर यूरोप के कई देश असहमत दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन की शर्तें बेहद कठोर हैं। हालांकि ट्रंप के दबाव में नाटो देश खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अब 15 अगस्त को अलास्का में अगर पुतिन की सारी शर्तें ट्रंप मान लेते हैं तो ज़ेलेंस्की को मना पाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए अमेरिका ने प्लानिंग शुरू कर दी। वेंस ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए कहा। दूसरी तरफ विटकॉफ ने यूरोपीय यूनियन और नाटो से बात की, जिससे वो युद्ध विराम के समर्थन में रहें। हालांकि ज़ेलेंस्की को मीटिंग में शामिल होने को लेकर सस्पेंस जारी है कि वो अलास्का पहुंचकर मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं। दरअसल अमेरिका चाहता है अगर पुतिन ट्रंप में युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति बन जाती है तो ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर तुरंत मोहर लगाई जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं अगर 6 इलाके पूरी तरह रूस को दे दिए जाएंगे तो रूस यूक्रेन बॉर्डर बेहद छोटा हो जाएगा, साथ ही काला सागर से भी कनेक्शन कट जाएगा। यानी यूक्रेन को पूरी तरह से रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। रूस कारोबार के लिए रास्ता देगा या नहीं, और पूर्वी यूरोप से रूट लंबा और बेहद खर्चीला साबित होगा। ऐसे में आंशिक युद्ध विराम पर सहमति यूक्रेन के लिए विनाशक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।